जगह होती है वो अपने सहयोग से करते हैं, उनसे मिलकर के प्रसाद होता है सबको वितरण करते हैं। जो भी यहाँ आते हैं वो उनके लिए प्रसाद तैयार रहता है, जब तक है जब तक चलता रहता है, सब जीवते रहते हैं। बजरंगबली के नाम से ये प्रसाद वितरण किया जाता है। ये वैसे तो हनुमान जयंती का फिक्स है, तो उसके अलावा भी कोई हो जाता है तो वो भी चलता रहता है। ये तो क्या है, ये तो शक्ति है, बार बार कई बार हमने ये दृश्य देखे, पहले भी ऐसा हुआ है। वो तो जब इनकी कृपा होती है जब होता है। चमत्कार तो ये है कि अपनी जमात जब ये राजा महाराजाओं के टाइम से उनका राज था, जब ये सेना थी तो जहाँ भी युद्ध में जाते थे अपने बालाजी का ये जो ध्वज है ये साथ जाता था और इसी की पूजा होती। जमात के बालाजी मंदिर की ज्योत में दिखाई दी बालाजी की परछाई। नीमकाथाना जिले की उद्योगपति कितने पुरानी घटना है, कब से चलता आ रहा है ये प्रक्रिया? मंदिर में ये तो आयोजित स्वामी समारोह में बालाजी महाराज की ज्योत ली गई। महेंद्र दास स्वामी ने बताया कि ज्योत में बालाजी की परछाई दिखाई दी। ज्योत में बालाजी की परछाई आने के बाद में मौजूद लोगों ने फोटो भी क्लिक की, जिसके बाद में फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। स्वामी प्रसाद में सैकड़ों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। तो जयपुर राज्य की रक्षा के लिए उनके साथ रहते थे। तो पहले रामगढ़ जो दाता रामगढ़ है वहाँ एक जगह थे, वहाँ से इनको अलग अलग टुकड़ी के हिसाब से इनको भेजा गया। तो अपने जहाँ जहाँ ये टुकड़ियाँ आई, जहाँ जहाँ ये रहे, उसी नाम से इनके वो नाम हो गए। जैसे उदयपुर वाटी में आई तो ये उदयपुर जमात हो गई। उदयपुर में कितनी जमात थी? उदयपुर में तो एक ही है। अखाड़े कितने थे? 5 अखाड़े। कौन कौन से हैं? पहला तो है मनी रामदास जी का, दूसरा है बलराम दास जी का, तीसरा हरिदास जी का, चौथा है गिरधरदास जी का, 5वां लक्ष्मीदास जी का। अखाड़े में क्या क्या बताया जाता था? ये अखाड़े मतलब हमारे जैसे 5 अखाड़े हैं तो हमारे 5 गुरु थे। उन 5 गुरुओं की अलग अलग शिष्य परंपरा की जो है ना, उसको अखाड़ा नाम दिया गया है। क्योंकि ये फौज का रूप था, हथियार साथ रहते थे, तो एक वो अखाड़े का रूप, इसलिए इनको नाम दिया गया है। और जमात में यहाँ उदयपुर वाटी में ये जो आई अपने, उस समय बालाजी की ये स्थापना हुई, उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ तंबू डेरे लगाए। राजस्थान में जितने अखाड़े हैं उनमें से सुना है उदयपुर वाटी का सबसे बड़ा अखाड़ा है, तो इसकी वजह क्या है? अखाड़े 11 हैं, लेकिन 11 में से 5 तो उदयपुर वाटी की जमात में, इसलिए सबसे बड़ी जमात है संख्या बल में। सबसे पहले तो है धार्मिक शिक्षा, जिसमें दादुवाणी का प्रचार प्रसार करना, लोगों को इसका ज्ञान करवाना, अपने जीवन का उद्धार करना। दूसरा, अपने देश की समाज की सुरक्षा के लिए ये शस्त्र भी रखते थे। कोई भी गरीब था, कोई कमज़ोर था, उसका ये सहयोग करते थे, उसकी मदद करते थे, इसके लिए हथियार रखते थे। तो भजन भी करते थे और रक्षा भी करते थे, इसलिए इसका नाम ये अखाड़ों के रूप में, जमात के रूप में, ये जो है सेना के रूप में। इसका तो यही है, अपनी एक परंपरा है, पहले से चल रही है, उसको निरंतर चला रहे हैं। पहले पूर्वजों भी वो भी चला रहे थे, प्रसाद बांटते थे, तो वो स्थान से यहाँ जुड़े रहे, उनकी आस्था जुड़ी रहे और ये परंपरा चलती रहे। आप ये कि ये तो चमत्कारी जगह है, यहाँ जो भी अपने मन से कोई प्रार्थना करता है, उसकी आस्था के अनुसार उसका कार्य सिद्ध होता है, तो उस हिसाब से वो अपने आप जुड़ जाते हैं। और इस माध्यम से सबको एक ज्ञान होता है, प्रचार होता है, उनको एक नई एक वो मिलती है, भाई अपनी अच्छी जगह है, यहाँ चढ़ना चाहिए, शीश झुकाना चाहिए, कोई भी अपनी इच्छा है वो यहाँ प्रकट करते हैं, उनकी पूर्ति होती है। आज युवाओं का तो है ये आजकल का जो समय, हवा ऐसी चल रही है, एक तो ये मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इससे इनका ध्यान दूसरी तरफ जा रहा है। अपनी जो पुरानी जो प्राचीन परंपरा उससे दूर हो रहे हैं। अपने बड़ों बुजुर्गों के पास बैठेंगे, सुनेंगे तो इनको कुछ मिलेगा। तो ये तो नई हवा में चल बह रहे हैं, फिर भी सब एक जैसे नहीं है, जुड़े हुए भी हैं, वो सबको इधर खींचते भी हैं। लेकिन अब समय ऐसा ही है कि अपन प्रयत्न तो पूरा कर रहे हैं, फिर भी वो अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं।
कि संगत जैसे संगत करेंगे वो असर आएगा। जो अपनी पहचान खो देंगे वो कहीं भी जा सकते हैं, और जो अपनी पहचान को कायम रखेंगे वो चाहे कितने आंधी चाले तूफान आए वो डिग नहीं सकता। उनको तो ये करना चाहिए जो अपने पूर्वज थे, जिस पूर्वजों को अपना मार्ग जो बताया हुआ है उसका अनुसरण करो, उस पर चलो, तो अपने आप वो चलेंगे, अपने आप उनकी लाइन अच्छी बन जाएगी, उनका भविष्य अच्छा बनेगा, उनका नाम होगा। आपका नाम? महेंद्र दास स्वामी।